नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने निर्वाचन आयोग पर उत्तर प्रदेश चुनाव सहित बड़े पैमाने पर हुई अनियमितताओं के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रहने का आरोप लगाते हुए कहा कि अधिकारियों ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर वोट लूटने की कोशिश की है। ये टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और शरद पवार सहित विपक्षी दलों के सांसदों ने संसद भवन से निर्वाचन आयोग कार्यालय की ओर मार्च निकाला और आयोग पर चुनावी धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए जवाबदेही की मांग की। हालांकि बिहार में मतदाता सूची संशोधन का विरोध कर रहे सांसदों को पुलिस ने निर्वाचन आयोग के मुख्यालय तक जाने से रोक दिया और उनके रास्ते में बैरिकेडिंग लगा दी। यह पहली बार नहीं है जब निर्वाचन आयोग पर उंगलियां उठाई गई हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव में सपा ने कई बार मुद्दे उठाए हैं। सपा प्रमुख ने यह भी कहा है कि उनकी पार्टी ने 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर शिकायत की थी। उस वक्त उन्होंने दावा किया था कि सपा के 18,000 वोट जानबूझकर हटा दिए गए थे। उन्होंने ये जानना चाहा कि निर्वाचन आयोग ने जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ क्या कदम उठाए हैं। आज खास इसी पर चर्चा कि आखिर ये वोट चोरी का मामला जिसे विपक्षी दल लगातार उठा रहे हैं, सड़क से लेकर संसद तक ये मुद्दा छाया हुआ है और ऐसे में अब इसमें इंडिया गठबंधन की मजबूती देखने को इसलिए मिल रही है क्योंकि यूपी से अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव इस मुद्दे को लगातार उठा रहे हैं, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी इस मुद्दे को लगातार उठाते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग 15 अगस्त को झूठ न बोलें। कम से कम राष्ट्रीय, जिस दिन पूरा देश 15 अगस्त खुशी के साथ मना रहा है, उस समय कोई भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमारी सीमाएं सुरक्षित हों, हमारी फौज मजबूत हो, अग्निवीर जैसी व्यवस्था खत्म हो और हम उन लोगों को भी देखते हैं जो मुंह से तो स्वदेशी हैं लेकिन मन से विदेशी हैं। अगर मन से विदेशी होंगे तो हमारा कारोबार कैसे बढ़ेगा। आज अमेरिका जैसा देश टैरिफ लगा करके हमारे तमाम उद्योगपतियों को संकट में खड़ा कर रहा है। भदोई जैसा जिला जो हजारों करोड़ का कारोबार करता था, आज उसका कारोबार कहाँ करे दे रहे हो भाई? डूब गया है। जो सामान भेजा वो पानी के जहाज में खड़ा हुआ है, न अमेरिका जा सकता है न भारत वापस आ सकता है। ये तो एक उदाहरण है, लेकिन टैरिफ लगने के बाद न जाने कितने कारोबारियों के ऊपर संकट आया है। मैं उन लोगों से एक ही निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारी फौज को मजबूत करो, अग्निवीर व्यवस्था खत्म करो। जो नए तरह का वॉर है टेक्नोलॉजी के साथ, स्पेस टेक्नोलॉजी के साथ, या दुनिया में जो हम लोग देख रहे हैं टेक्नोलॉजी का बदलाव जिससे वॉर हो रहा है, हमारी फौज को भी मजबूत करिए। उस तरह से हम अग्निवीर व्यवस्था खत्म कर देंगे और अपनी फौज को टेक्नोलॉजी के साथ साथ और उनके सम्मान को और अग्निवीर व्यवस्था जब खत्म करेंगे तब जाकर के हम उनसे मुकाबला कर पाएंगे पड़ोसी देशों से। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, सीधा आपको रूबरू कराती हूँ। हमारे साथ पूजा मिश्रा, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से जुड़ गई हैं। पूजा जी, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ अविरल मलिक, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए हैं। अविरल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत पूजा मिश्रा जी आप ही के साथ करेंगे क्योंकि ये मुद्दा और इस मुद्दे में इंडिया गठबंधन की मजबूती भी कहीं ना कहीं नजर आ रही है, क्योंकि ये मुद्दा चारों तरफ छाया हुआ है कि आखिर वोट चोरी हो रही है और निर्वाचन आयोग दोषी है। इस तरीके के आरोप आप लोग की तरफ से लगाए जा रहे हैं। क्या तथ्य, क्या रखेंगी बात अपनी? आपको नमस्कार, साथी को मेरा नमस्कार। आपको, आपके चैनल को, सभी देशवासियों को भारत के स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, आप बात कर रही है कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर में प्रश्न उठा रहे हैं और उसको घेरे में ले रहे हैं विपक्ष। आप भूल गए कि अनुराग ठाकुर जी भी जो है प्रश्न उठा रहे थे और घेरे में ले रहे थे इलेक्शन कमीशन को। उन्होंने बात की थी कि जो है माननीय सोनिया गांधी जी का इलेक्टोरल जो है उनका वोटर आईडी कार्ड बना था जनवरी 1980 को। तो उन्होंने भी, जैसे वर्तमान में इनकी सरकार है, इनकी सरकार पे प्रश्न उठा रहे हैं हम, तो तत्कालीन सरकार पे जो है अनुराग ठाकुर भी प्रश्न उठा रहे थे। तो तत्काल उस वक्त भी जो है भाजपा की सरकार थी 1980 में भी, और आज भी जो है भाजपा की सरकार है। इलेक्शन कमीशन से प्रश्न है, हम तो वर्तमान की बात करते हैं। इलेक्शन कमीशन से प्रश्न है कि अगर जो है आप लोगों के नाम काट दे रहे हैं, हमने पहले भी कहा था कि हमने 18,000 एफिडेविट दिए थे, क्योंकि राहुल गांधी जी को एफिडेविट भेज दिया जाता है। पर देखिए
कि अनुराग ठाकुर भी इलेक्शन कमीशन से प्रश्न उठाते हैं, इलेक्शन कमीशन को घेरे पे लेते हैं, लेकिन उनको नोटिस नहीं भेजा जाता, उनसे नहीं कहा जाता कि आप एफिडेविट दीजिए। वहीं पे राहुल गांधी जी को कह दिया जाता है आप एफिडेविट दीजिए, और वहीं पर समाजवादी पार्टी द्वारा 18,000 लोगों के वोट काटने को लेकर के एफिडेविट दिया गया हुआ, अच्छे से जो है पूरे सबूत के साथ में इलेक्शन कमीशन को दिया गया था। और ये भी बिल्कुल बोला गया हुआ था कि अगर आप चाहेंगे तो ये वोटर्स जो है, जैसे कि कोर्ट में जिन लोगों को मुद्दा घोषित कर दिया गया हुआ था ड्राफ्ट रोल में एफआईआर के बाद में, उनको प्रेजेंट किया गया हुआ था। वैसे ही समाजवादी पार्टी ने भी कहा था कि अगर इन 18,000 लोगों का जिनका आपने नाम काट दिया हुआ है वो कहीं से भी दर्ज नहीं है वोटर लिस्ट में, हम इनको प्रेजेंट भी कर सकते हैं आपके सामने, लेकिन आप कुछ तो कार्रवाई करिए। इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल जीरो कार्रवाई की थी, तो कोई सुनवाई नहीं की थी। और अभी भी आपने देखा होगा कि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है इलेक्शन कमीशन को बिल्कुल सख्त हिदायत दे दी हुई है कि आपके पास में 3 दिन का समय है। 3 दिन में आपने जो 1 अगस्त को ड्राफ्ट रोल अपलोड किया था, जिसको हटा दिया, आपने 65 लाख लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया कि आपको वोट नहीं डालने देंगे, और उनको आपने जो ड्राफ्ट रोल अपलोड किया था 1 अगस्त को, उसको हटा दिया। तो इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सख्त हिदायत दी हुई है कि आप पहले तो ये जो ड्राफ्ट रोल है उसको अपलोड करेंगे। ये जो 65 लाख लोग हैं उनका नाम क्यों और किन कारणों की वजह से काटा गया है वो कारण भी अपलोड करेंगे। ये जो ड्राफ्ट रोल है पूरा इलेक्ट्रॉनिक जो है ऑनलाइन अवेलेबल होने चाहिए जिले मुख्यालय पे। अगर जिले पे नहीं, अगर किसी जिले पे नहीं अवेलेबल है तो दूसरे जिले पे, पड़ोसी वाले जिले पे अवेलेबल होने चाहिए। और बीएलओ के नंबर्स भी होने चाहिए ताकि जनता जो है जिनके नाम काटे गए वो क्रॉस चेक कर सके। और जो है अगर आपको ये भी देखना है कि आप एक लिस्ट भी चस्पा कर सके बूथ वाइज की, ये बीएलओ के पास वो लिस्ट भी रहे कि उसके एरिया से कितने लोगों का नाम और किन कारण की वजह से काटा गया, और उसको इतना सुगम रखना है कि जो अगर अनपढ़ भी है तो भी वो जो है फोन चला करके उस जो ऑनलाइन अवेलेबल है, जो लिस्ट अवेलेबल है, वो अपने नाम को ढूंढ सके और जान सके कि उसका जो है नाम क्यों काटा गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा हुआ है कि ये आपको करना है 3 दिन के अंदर में। उसके बाद में जब 22 अगस्त को सुनवाई होगी तब सुप्रीम कोर्ट तय करेगी कि इलेक्शन कमीशन सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इलेक्शन कमीशन जो अभी आज सुप्रीम कोर्ट ने इतने सख्ती के साथ में हिदायत देते हुए 3 दिन का समय दिया हुआ है ये सब कार्य करने के लिए इलेक्शन कमीशन को, वो इसीलिए दिया क्योंकि विपक्ष ने मुद्दे को बिल्कुल उठा करके प्रश्न किया। और आपको भी पता ही चला हो कि रिसेंट में मैं भूल जा रही हूँ कहाँ पे ईवीएम से जो है और ईवीएम की रिकाउंटिंग कराई गई, तो जो हारा हुआ प्रत्याशी था जिसको 300 वोटों से हरा दिया गया हुआ था, वो जो है पंचायती चुनाव में वो अब जाकर के जीत गया। तो इलेक्शन कमीशन प्रश्न के घेरे में इसीलिए आ जा रहा है कि अगर विपक्ष की बात होती है तो वो जो है आपको नोटिस भेज देंगे, वही सत्ता पक्ष की बात होगी तो नोटिस नहीं भेजेंगे, और ड्राफ्ट रोल आप अपलोड करेंगे उसको हटा लेंगे। लेकिन ये त्रुटियां जो है पूजा जी, ये जो त्रुटियां हैं जब वो आप लोग को षड्यंत्र लगने लगती हैं तब सवाल उठते हैं। त्रुटियों से इनकार कोई नहीं कर रहा है, लेकिन त्रुटियां षड्यंत्र कैसे लग रहा है? षड्यंत्र है। आप बताइए कि जो है 2024 से पहले समरी रिवीजन होता है, जनवरी 2025 तक समरी रिवीजन होता है बिहार में ही। समरी रिवीजन किस लिए होता है? समरी रिवीजन इसलिए तो होता है ना कि कहीं और किसी ने रजिस्टर करा लिया हो, कोई पलायन कर गया हो, किसी की 2 जगह पे हो नहीं, क्योंकि अभी हम लोग बिहार की बात कर रहे हैं तो बिहार में तो अभी इसी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये ड्राफ्ट है, अभी भी आपके पास वक्त है, आप हमारे पास आ सकते हैं अगर आपको ऐसा लग रहा है कहीं खामी रह गई है कोई। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको बोला कैसे कोई चला जाएगा? आप ड्राफ्ट रोल है, आपने उसको अपलोड भी नहीं किया हुआ है, कारण भी नहीं दिया हुआ, तो कैसे चला जाएगा? आप बताइए कहाँ से चला जाएगा? कैसे पता चलेगा कि मेरा नाम कट गया हुआ है? जब आपने ड्राफ्ट रोल जो है अवेलेबल ही नहीं कराएंगे तो कैसे पता चल जाएगा? जो आपने जो है आपसे मांगा गया इलेक्शन कमीशन, तो इलेक्शन कमीशन ने खक्के पकड़ा दिया कागज के। अब वो खक्के कागज के जो पकड़ाए हुए उनसे आप ढूंढ करके तब तो विपक्ष प्रश्न पूछ रहा है। उन्होंने क्या ऑनलाइन जो है अवेलेबल कराया था? क्या नहीं कराया ना, तभी तो सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ गया कि आपको ऑनलाइन इसको अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है अविरल जी, क्योंकि आप लोग पर ये आरोप है कि आप लोग के कहने पर ये सब कुछ हो रहा है। आप लोग क्या ये मोनोपोली या फिर चुनाव आयोग के साथ मिली भगत करके लगातार जीतते आ रहे हो और आगे भी आप लोग की यही योजना है? जी नहीं, देखिए एक विषय है, एक तरीके से एसआईआर का मुद्दा सेल्फ क्रिएटेड इनका मुद्दा है, खुद ही इन्होंने क्रिएट कर दिया। और जहां तक विषय एसआईआर का है, बड़ी सिंपल सी प्रोसेस है, बड़ी सिंपल प्रक्रिया है। इतना जटिल बनाने का जो प्रयास और प्रयत्न कर रहे हैं, मैं सोचता हूँ ये देश में दुर्भाग्य है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है एसआईआर का,
इस चीज को ये समझ लेना चाहिए, अगर किसी व्यक्ति का निधन हो गया है तो मतदाता सूची में से, वोटर लिस्ट में से उसका नाम हट जाए, इसको सुनिश्चित करना, वोटर लिस्ट को अपडेट करना, चीजों को अपडेट करना, और उसके साथ साथ जो 18 साल जिनकी उम्र हो चुकी है उनका नाम वोटर लिस्ट में जुड़े, जो न्यू वोटर्स है उनका नाम जुड़ जाए, एक प्रकार से फर्स्ट टाइम वोटर्स का। तो इस चीज को सुनिश्चित करने के लिए एक प्रकार से एसआईआर है, और इसका अलग अलग फुल फॉर्म्स बना देना, एसआईआर को स्टीलिंग इंडियन राइट्स, फलाना ढिकाना, प्ले कार्ड्स लेकर चिल्लाना, इसको इस मुद्दे को पॉलिटिसाइज करना और उलझुल हरकतें करके उलझुल आरोप लगाना, मैं समझता हूँ हास्यास्पद और दुखद भी है। और जहां तक विषय एक तरीके से जिस तरीके के आरोप लगा रहे हैं, और ये ईवीएम का एक इनका मुद्दा था जो इन्होंने क्रिएट किया था, उसकी हवा निकल गई, उसके बाद ये एसआईआर चिल्ला रहे हैं। अब ईवीएम की भी इन्हें बात कर लेनी चाहिए इसके साथ साथ। जहां तक विषय ईवीएम का है, जहां तक विषय डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस प्रशासन का है, जहां तक विषय ये एक तरीके से वोट चोरी की बात कर रहे हैं, जहां तक वोट चोरी का विषय है, एसआईआर का विषय है, वोटर लिस्ट का विषय है, तो इस चीज को स्पष्ट रूप से जान ले, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, यूपी के सीएम अखिलेश यादव जी थे, जिनके हाथ में पूरा लॉ एंड ऑर्डर था, पुलिस प्रशासन सब कुछ था, और उसके साथ साथ सारी मशीनरी थी। केंद्र सरकार मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व वाली सरकार थी वर्ष 2014 की, और उससे पहले की मैं बात कर रहा हूँ, मोदी जी तो गुजरात के केवल सीएम थे और वो पर्चा भरे थे वाराणसी से चुनाव लड़ने के लिए, और किस प्रकार से मशीनरी का उन्होंने दुरुपयोग किया था उसमें भी इन्हें चर्चा कर लेनी चाहिए। अमेठी की हमारी कैंडिडेट स्मृति ईरानी जी थी, किस प्रकार का दुर्व्यवहार वहां के दरोगाओं ने भी किया था, एक लोकसभा प्रत्याशी के साथ, वो भी विजुअल्स में कैद है, और शिकायत करने के बाद कोई दरोगा भी नहीं सुन रहा था। उस चीज को भी एक प्रकार से उस विषय पे भी स्पष्टीकरण दे देना चाहिए। मैं समझता हूँ बहुत ही दुखद है जब आरोप इस प्रकार के लगाते हैं, और साथ साथ ज्यादा विषय ईवीएम का, वोट चोरी का और इस प्रकार के आरोपों का और लोकतंत्र का। तो लोकतंत्र की हत्या करने वाले लोग यही लोग हैं, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने वाले लोग यही लोग हैं, पुलिस प्रशासन के साथ एक तरीके से पुलिस प्रशासन को एक मैं सोचता हूँ ऑर्डर्स थे और बदतमीजी करने के बीजेपी के प्रत्याशियों के साथ उत्तर प्रदेश में वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूँ, तो सबने स्पष्ट रूप से देखा, और मैं सोचता हूँ जनता इसका नहीं जवाब साइड बाय साइड देती तो रही है। प्रेरणा ले रहे हैं क्या विरल जी आप लोग इससे? तो प्रेरणा थोड़ी लेंगे आप लोग, अगर ऐसा हो भी रहा है तो ये प्रेरणा लेने वाली तो बात है नहीं। नहीं, देखिए कोई प्रेरणा नहीं ले रहे, केवल हम इनको आईना दिखा रहे हैं। अगर आईना दिखाने की बात है तो इस चीज को जानते हैं कि इनकी सरकार और इनके दौर में क्या हुआ। हमारी सरकार में लोकतंत्र मजबूत है, लोकतंत्र सशक्त है, तभी इमरान मसूद जैसा व्यक्ति बोटी बोटी का बयान दे पाता है, जो कांग्रेस पार्टी से लोकसभा का सहारनपुर का एमपी बना, और प्रियंका गांधी, राहुल गांधी इन लोगों ने कैंपेन करते हुए, टिकट देते हुए पुरस्कार के रूप में टिकट लोकसभा का दिया, जिस व्यक्ति ने बोटी बोटी का बयान इस देश के प्रधानमंत्री के लिए शब्द इस्तेमाल किया था, और उसके बाद ये अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी की बात करते हैं। तो मैं सोचता हूँ वो जनता अपने आप इस चीज को डिफाइन कर पा रही है और समझ पा रही है। पूजा जी, सवाल यहाँ पर ये उठ जाता है कि जब आप लोग जीतते हैं तो ये कहा जाता है कि लोकतंत्र की जीत हुई है, जब न्यायालय आप लोग के हक में फैसला सुनाता है तो आप लोग कहते हैं सच्चाई की जीत हुई है, लेकिन जहां हार हो जाती है, आपके खिलाफ फैसला हो जाता है, वहां पर ये हो जाता है कि ये सब बीजेपी के मिलीभगत की वजह से हो रहा है, संस्थाओं पर उंगली उठाने लग जाते हैं आप लोग। ऐसे में ये इसे क्या समझा जाए? नहीं, अगर संस्थान जो है इंडिपेंडेंट वर्क करे तो हम क्यों उंगली उठाएंगे? आप बताइए कि राहुल गांधी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी और उसके बीच में नोटिस आ गया। वही बात तो जो राहुल गांधी जी कह रहे थे, वही बात तो जो है अनुराग ठाकुर भी कह रहे थे ना। अनुराग ठाकुर के पास में क्या बताइए अब तक आया नोटिस कि आप एफिडेविट दीजिए, आप किस जो है किस के तहत आप ये बात कह रहे हैं, किस तरह के साथ प्रूफ कर रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस को तो इतना समय लगा कि जो है कह रहे थे कि हमारे पास में है, हम बताएंगे। उसके बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और अनुराग ठाकुर को 6 दिन में मिल गया सारा डाटा, और अनुराग ठाकुर आकर के डाटा लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं। उनको नोटिस नहीं भेजा गया। जब जो है ये जो इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट है इंडिपेंडेंट बिहेव नहीं करती हैं, तो प्रश्न तो बनता है। जब जो है हरियाणा में चुनाव के बाद में आपसे कहा जाता है पिछली फुटेज दीजिए, तो आप रातों रात जो है नियम बदल देते हैं कि अब सीसीटीवी फुटेज जो है 45 दिन से ज्यादा नहीं रखा जाएगा। तो ऐसे में जो विपक्ष के नेता सांसद बने, विधायक बने, तो उनको क्या समझा जाए कि वो फिर चुनाव आयोग की वजह से जीते हैं या लोकतंत्र की वजह से जीते हैं? जो समाजवादी पार्टी या विपक्ष के सांसद हैं, विधायक हैं, वो अपनी मेहनत से जीते, जितने वोटरों के अंतर से उनको जीतना तो यही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि ये कैसे मुमकिन है कि मैं आंसर दे रही हूँ ना। आप मेरा आंसर ले लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अगर ये चुनाव आयोग और जो है ईवीएम में धांधली नहीं हो रही होती तो विपक्ष की सरकार होती इस पर। जिस तरीके से अच्छा, ये मलाल है। जो है
सरकार होती। लेकिन ऐसा नहीं है कि 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स नहीं मिले तो आप लोग ये कह देंगे कि ये सब जो है भ्रष्ट है, इन लोगों की मिली भगत है। अगर जो है हमारी बात गलत होती तो इलेक्शन कमीशन, आप खुद देखिए ना, हम जो आरोप लगा रहे हैं अगर वो गलत है तो हम तो कहते ना इलेक्शन कमीशन सामने आए, हमसे दो टूक बात करे, अरे हमें पे दो टूक कार्रवाई कर दे। आप भाग क्यों रहे हो? आप तो, अगर आप सही हो, हम तो नहीं भाग रहे हैं, हम आ रहे हैं आपके पास में, हम सदन में चर्चा चाह रहे थे, हम आपके पास में एप्लीकेशन लेकर आ रहे हैं। कोई जो है इलेक्शन कमीशन से बाहर आकर के ज्ञापन नहीं ले सकता था क्या हमारा? आप भाग ही क्यों रहे हो? आप आइए, दो टूक हम गलत है ना, बोलिए कि भाई जो है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी से, उन्होंने ये गलत गलत आरोप लगाए इलेक्शन कमीशन के ऊपर में, इसलिए ये उनके ऊपर। ठीक है अविरल जी, आप लोग एक तो तानाशाही कर रहे हैं, इसका आरोप है, ऊपर से आप लोग विपक्ष की आवाज को भी दबाने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा है? जी नहीं, देखिए तानाशाही का जहां तक विषय है, मैंने इमरान मसूद का उदाहरण दे दिया, और भी कई सारे इस प्रकार के उदाहरण हैं जो बदजुबानी और गालियां देने का काम प्रधानमंत्री जी को किया जाता है, उसके बाद भी कोई एक्शन इनके विरुद्ध नहीं हुआ, और बाकायदा सम्मानित पदों पे अपनी पार्टियों में मौजूद है और लोकतंत्र में भी सम्मानित पदों पे बैठे हुए हैं। इस चीज को भी इन्हें याद रखना चाहिए। और उसके साथ साथ जहां तक विषय भाषा की मर्यादा का, तो भाषा की मर्यादा गरिमा एक प्रकार समाप्त करने का काम विपक्ष के द्वारा किया जा रहा है, ये भी एक तरीके से चिंताजनक विषय है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है इमरजेंसी का, आपने पूछा था कि भाषा का मर्यादा कौन रख रहा है कौन नहीं रख रहा है, आपने ये पूछा था क्या जो है इनसे, भाजपा के प्रवक्ता से? ये अपने सवाल इनसे ये पूछा था कि अगर भाषा की बात की जाएगी तो आपको पता है कि यहाँ के देश के प्रधानमंत्री जी ने ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले सांसद को शुक्र जर्सी गाय ये सब भी बोला। नहीं ठीक है, अभिव्यक्ति की आजादी का प्रश्न नहीं है यहाँ पर। ये बदतमीजी से ज्यादा कुछ नहीं है। आपको पता होगा ना अविरल जी, नहीं, लगातार मैं आपको 15 मिनट से बैठकर सुन रहा हूँ, आप अपने समय में बोलिएगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आप कौन है, क्या नहीं है, किस पार्टी से है, किस पार्टी से नहीं है, मुझे कोई आपसे लेना देना नहीं है। अपने समय में आप बोलिएगा, जब मैं बोल रहा हूँ तो मुझे सुन लीजिए। आप जो है सवाल का जवाब नहीं देंगे और आप कह रहे हैं ठीक है, उसके लिए मैं हूँ पूजा जी, उनका जवाब दे रहा हूँ। ठीक है, जो सवाल लेकर के मैं वही जवाब दे रही हूँ, पूछो वही जवाब देना, ठीक है, वही जवाब देना। ये ठीक है। अनुराग ठाकुर के ऊपर क्या कर रहे हैं? अभी बड़ा सुप्रीम कोर्ट की बात कर, निशिकांत दुबे कौन है? मेरे मूल प्रश्न का जवाब मुझे चाहिए अविरल जी आपसे, और यहाँ पर अभिव्यक्ति की आजादी, ठीक है, आप वो इंटरप्ट नहीं करेंगे। पूजा जी प्लीज एक एक करके बोलते हैं, एक तरीके से आपने फैलाने का प्रयास जो किया, सदन में भी आप चिल्लाते हैं, डिबेट्स में भी चिल्लाते हैं। अभी सुन लीजिए, मैं बोल रहा हूँ तो सुन लीजिए, आप बोलेंगे तो मैं नहीं बोलूंगा, बीच में एक मर्यादा होती है। एक कर्सी रख लीजिए, अगर कर्सी नहीं रखनी है तो आप बता दीजिए। आपको मैं भी इसी प्रकार से डिबेट करना चाहता हूँ, वरना नहीं सुनेंगे। ये तो कोई तरीका नहीं होता कि आपसे सवाल पूछा जाए कि राम कौन था, आप बोलेंगे कि जो है। ठीक है, अब पूजा जी आप उनको बोलने देंगे तो वो जरूर बोल पाएंगे, अब उनको बोलने दीजिए। अविरल जी, यहाँ पर मैंने सवाल ये नहीं किया था कि अभिव्यक्ति की आजादी है कि नहीं, वो सबको है और उसका सब प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पर सवाल तानाशाही का है और विपक्ष की आवाज दबाने को लेकर है। बिल्कुल, मैं उसी पे ही जवाब दे रहा हूँ। इमरजेंसी, अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी, तानाशाही, हिटलरशाही, मैं इसी पे ही जवाब दे रहा हूँ। लेकिन ये सुनना नहीं चाहती है। पता नहीं इनका कौन मीडिया इंचार्ज, कौन लोग इन्हें क्या समझा के भेजते हैं कि किस प्रकार से व्यवहार टीवी चैनलों पे कर रहा है। मीडिया सेल से कम इन्हें पूछ लेना चाहिए अपनी पार्टी के। चलिए, पर्सनल टिप्पणी मत कीजिए, पर्सनल मत जाइए प्लीज। अब बताइए, हाँ चलिए सुन लीजिए, सुना जाएगा, ये ज्ञान देंगे हमें और हम इनको सुनेंगे। ठीक है, करके आप अपना देख लीजिए। तो आप भी हमें ज्ञान मत दीजिए, आपसे भी कोई ज्ञान नहीं चाहता है। आपसे भी मैं प्रश्न पूछो, जवाब चाहिए। हाँ बिल्कुल, मैं जवाब ही दे रहा हूँ, प्रश्न पूछो, जवाब चाहिए। आपको जो सिखा के भेजा गया, हमसे कोई लेना देना नहीं। आपका भाजपा को क्या सिखा, मुझसे कोई ताल्लुक नहीं। हमने जो प्रश्न पूछा हुआ है कि आप जो है सदन में हमारे सदन प्रस्ताव को एक भी क्यों नहीं मंजूरी मिलती है? आप जो है लगातार झूठ नैरेटिव जो है फैलाते रहते हैं। आप क्यों जनता के वोट को चुराना चाहते हैं? आपने इलेक्शन कमीशन को क्यों दबा करके रखा हुआ है, क्यों विपक्ष को नहीं मिलता? ऐसा क्या कर रहा है? ईवीएम की आप बात कर लीजिए, ईवीएम की बात कर लीजिए, आप वोट चोरी की बात कर लीजिए, हिटलरशाही की बात कर लीजिए। जम्मू कश्मीर में आप जीत गए सब, जम्मू कश्मीर के अंदर आपकी सरकार बन गई, आप जीत गए, सब बढ़िया हो गया। हरियाणा में हार गए, सब खराब हो गया। बंगाल में जीत गए, सब बढ़िया हो गया। पंजाब में जीत गए, सब बढ़िया हो गया। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में जीत गए, सब बढ़िया हो गया। कर्नाटक में आप लोग जीत गए, सब बढ़िया हो गया। उत्तर प्रदेश में हार गए, सब खराब हो गया। ये क्या, ये कौन सी नफरत है? ठीक है, लगता है उल्टा खड़ा है। जो सवाल पूछो जवाब देते ही नहीं है आप।
ठीक है, एक दूसरे पर पर्सनल अटैक करने के बजाय मुद्दे पर रहते हैं तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, नहीं, मैं इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नहीं कर रहा हूँ और बाकायदा। ठीक है पूजा जी, प्लीज थोड़ी सी शोभनीय भाषा का प्रयोग अगर टेलीविजन पर करें तो बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है, पर्सनल अटैक अविरल जी आप भी मत कीजिए, पर्सनल अटैक मत कीजिए, आप भी मत कीजिए, और पूजा जी प्लीज आप भी थोड़ा सा गरिमा वाली भाषा का प्रयोग करें। अविरल जी जल्दी से मुझे उत्तर दीजिए, अभी तक मूल प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। नहीं बोलना चाहते हैं बोले। और जहाँ तक विषय अखिलेश यादव जी का, ठीक है, वो हमारे पारिवारिक मित्र भी हैं और उनके लिए शुभकामना भी है। एक तरीके से लोकतंत्र है, वो काम करना चाहते हैं, काम करें, लेकिन जो फैक्ट है, फैक्ट के आधार पर केवल मैं बात कर रहा हूँ। अगर ये सुनना चाहती है तो शांति के साथ सुन ले। और अगर लोकतंत्र और तानाशाही की बात करेंगे, नेताजी स्वर्गीय आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी की आप बात करिए। नेताजी को किस प्रकार से अपमानित करने का, जेल भेजने का काम इमरजेंसी में किया गया था और उन्होंने एक तरीके से डंके की चोट पे अपोज किया था आपातकाल को। उस विषय पर आपको बोलना चाहिए, लेकिन आप नहीं बोलेंगे क्योंकि आपको अपनी हम विरोध कर रहे हैं। हम तो उसी से जो है निकल करके आते हैं। हम उस देश में जी रहे हैं जहाँ पे सांसद जो है इलेक्शन कमीशन तक नहीं पहुँच पाते हैं, किसान दिल्ली तक नहीं पहुँच पाते और आतंकवादी 300 किलोमीटर तक अंदर आकर के हमारे नागरिकों को मार जाते हैं। वैसे देश में रह रहे हैं। हमारे यहाँ पे पहलवान तक जो है नेता नहीं पहुँच पाते हैं, पहलवान सरकार तक नहीं पहुँच पाते ठीक है, लेकिन आतंकवादी अंदर घुस जाते हैं। और आप कह रहे हैं कि प्रश्न ना पूछा जाए, प्रश्न बनता है, प्रश्न का जवाब दीजिए। आप बताइए कि इलेक्शन कमीशन से आपकी ऐसी कौन सी साठगांठ है कि अनुराग ठाकुर को नहीं भेजा? इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा क्योंकि इससे ज्यादा कुछ कहने को है ही नहीं। आपने ऐसा कौन सा ठीक है, इंडिपेंडेंट बॉडी है। अगर आपके दिमाग में, आपके भेज में बात आ रही है, ठीक है, वेल एंड गुड। अगर नहीं आ रही है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा दोष नहीं है, मुझे माफ करिए। अगर आपके दिमाग में ये चीज नहीं आ रही कि इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट बॉडी है और ईडी सीबीआई स्वतंत्र एजेंसियां हैं, तो उसके अलावा मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मेरे पास कोई नई चीज नहीं है जवाब देने के लिए जो आप इस प्रकार की बात कर रही है। अपने साठगांठ क्या, क्यों आपको अनुराग ठाकुर को क्यों नहीं नोटिस भेजा? अनुराग ठाकुर, ठीक है, मैं जवाब दे दे रहा हूँ, सुन लीजिए शांतिपूर्वक सुन लीजिए, मैं जवाब दे दे रहा हूँ। हाँ बिल्कुल शांतिपूर्वक आप सुन लीजिए। मेरे पास केवल इतना है जवाब देने के लिए और वो बिल्कुल स्पष्ट है, संवैधानिक मैं जवाब दे रहा हूँ। ईडी सीबीआई स्वतंत्र एजेंसियां हैं और रही बात इलेक्शन कमीशन की, इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो बिल्कुल क्लियर है। कमीशन ने अनुराग ठाकुर को क्यों नोटिस नहीं भेजा? जो प्रश्न उन्होंने उठाया वही प्रश्न राहुल गांधी ने उठाया। नोटिस भेजे, किस चीज का नोटिस भेजे? और उसके साथ साथ रही बात आपके सवालों की, अगर आपके सवाल का जवाब दे तो समस्या है, अगर सवाल पूछ ले तो समस्या है। हमारा मुंह बंद करने का ये अधिकार है क्या? राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारे लिए नहीं है क्या? आप बता दीजिए, फंडामेंटल राइट हमारे लिए अवेलेबल नहीं है क्या? क्योंकि हम सरकार में है तो आप फंडामेंटल राइट हमें से छीन लेंगे। ठीक है पूजा जी, अब आगे क्या? अब क्योंकि ये मुद्दा आप लोगों ने उठा दिया है, हाल ही में बिहार का चुनाव भी है, तो फिर क्या करेंगे अब आप लोग? क्योंकि आप लोग को लग रहा है कि चुनाव आयोग मिलीभगत के साथ काम कर रहा है, तो अब चुनाव बहिष्कार करेंगे क्या आप लोग? अभी इलेक्शन कमीशन को लेकर बहिष्कार कर ले, ठीक है, वरना जनता भी इसका बहिष्कार ही कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है कि 22 तारीख को जो और है जिस प्रकार से मेरे बीच में बोल रही थी उसी प्रकार से मैं भी इनके बीच में बोलूंगा, इन्हें भी याद रखना चाहिए इस चीज को। इस बात और उसके साथ साथ रही बात बिहार की, बिहार में हार इनकी तय है। महागठबंधन बिहार प्रदेश के भीतर जीरो है, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव जीरो है। इस चीज को स्पष्ट जान लेना चाहिए, इसीलिए इस प्रकार का नाटकबाजी कर रहे हैं। ईवीएम ठीक है, नहीं चला, एनआरसी सीए पे इन्होंने भ्रम फैलाया, वो नहीं चला। अब इन्होंने एसआईआर पकड़ लिया, ये नहीं चलेगा। ठीक है, नया मुद्दा ले आएंगे, वो नहीं चलेगा। ईवीएम से डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब इस देश के 2 बार प्रधानमंत्री बनते हैं, सुखविंदर सुक्खू, भगवंत मान, ममता बनर्जी, सिद्धारमैया, उमर अब्दुल्ला, सब मुख्यमंत्री ईवीएम के माध्यम से बनते हैं। अरविंद केजरीवाल बने थे, ईवीएम के माध्यम से बने थे। सारे राज्यों में इनकी सरकार रही। अखिलेश यादव जी यूपी के सीएम ईवीएम के माध्यम से रहे, बावजूद इसके ईवीएम को कोसने का काम करते हैं। बड़ा हास्यास्पद चीज है ये। ठीक है, वोट चोरी भ्रम है या हकीकत, इसी सवाल के साथ इस चर्चा को विराम दे रही हूँ। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ लोकतंत्र में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।